Friends, today in the topic Cell the Unit of Life, we will discuss about the topic mitochondria. We will see in NCERT mitochondria here written, and about this written here and also in this page. The diagram was seen in the NCERT like this, and if you want to see the diagram in ISC, this is the diagram in IC book, and in the UP board English medium there is a diagram. So we start the topic mitochondria. It is not clearly visible under microscope. कह रहे हैं ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो क्लियर विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली दिखाई नहीं देता है. देन कह रहे हैं टू विजुअलाइज इट यूजिंग अ डाई. इसको देखने के लिए क्या करते हैं, विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, एक डाई का यूज़ करते हैं. उस डाई का क्या नाम है, जैनस ग्रीन, JANUS एंड ग्रीन, ठीक है, जैनस ग्रीन नाम है उस डाई का जो डाई यूज़ किया जाता है इसको विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है. अगर हम बात करेंगे इन पर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया नंबर डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स एंड आल्सो इन शेप एंड साइज कंसिडरेबल एबल टू डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व. कह रहे हैं जो देखो क्या है, हर एक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है भाई, जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो इस पर भी डिपेंड करता है. सेल्स का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल्स के अंदर कौन से सेल्स में किस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और इसी हिसाब से उसका शेप भी डिपेंड करता है, साइज भी आ जाता है, ठीक है. अगर मान लो कोई भी सेल है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेगा तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, कोई कम है तो जैसा जिसका फंक्शन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से इसका क्या होता है, शेप होता है, साइज होता है, और फिर कह सकते हैं डिपेंड कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी. वेरिएबिलिटी क्या है, यहाँ लिखा हुआ है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व, मतलब उतना डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व होगा, ठीक है, जिस प्रकार होगा उस प्रकार इसमें डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब भेदभाव मिलेगा, ठीक है. अब शेप की बात करेंगे हम यहाँ पे, देखो सॉसेज शेप भी होता है या फिर सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, जिसका डायमीटर कितना होता है 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर होता है. अगर लेंथ की बात करेंगे 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर होता है इसका लेंथ, और डायमीटर कितना होता है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, और इसको हम एवरेज अगर बोलेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, एवरेज साइज अगर बोल सकते हो आप 0.5 माइक्रोमीटर. देन बात करते हैं हर एक माइटोकॉन्ड्रियन क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. हर एक माइटोकॉन्ड्रियन क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन है जिसके पास क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन भी होगा. अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, ये डिवाइड होता है इन ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इंटू 2 एक्वस चैम्बर. देखो ये क्या होता है, डिवाइड होता है इसके ल्यूमेन में 2 पार्ट में, ठीक है, ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इंटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट. अब वो 2 एक्वस कंपार्टमेंट क्या होगा, इनर कंपार्टमेंट होगा और आउटर होगा. 2 एक्वस कंपार्टमेंट क्या है, इनर और आउटर कंपार्टमेंट है. अगर हम बात करें इनर कंपार्टमेंट क्या होगा, आउटर कंपार्टमेंट क्या होगा, हम आपको डायग्राम में एक बार दिखा देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या है इनर कंपार्टमेंट क्या है, आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है. इनर कंपार्टमेंट देख सकते हो आप, देखो एक इनर, पहले हम मेम्ब्रेन की बात कर लें, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है. यहाँ मैट्रिक्स है, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देख लो आप, मैट्रिक्स है, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन के क्या अंदर प्रेजेंट है वो मैट्रिक्स, और ये जो फोल्डिंग्स हैं, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टी बोल रहे हैं, और ये जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में उसको हम क्या करेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं. अब इसमें देखो और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं लगा हुआ, दूसरे डायग्राम में दिखाते हैं आपको. इसमें देख सकते हो आप, इसमें देखो एक क्रिस्टी है, ठीक है, और DNA भी प्रेजेंट है इसमें, राइबोसोम्स ये ग्रीन वाले हैं. देन आपका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया. और क्या है, इनर कंपार्टमेंट की बात कर लो, पहले क्या है कि फिल्ड विथ अ डेंस होमोजीनस सब्सटेंस जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. कह रहे हैं जो भरा होता है किस चीज़ से, डेंस होमोजीनस सब्सटेंस है, मैट्रिक्स उसको बोलते हैं. अभी हमने दिखाया आपको मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स आप देख लो फिर से क्या होता है. जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर NCERT में वो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है. वो किससे बनता है भाई, इनर कंपार्टमेंट के द्वारा होता है, ठीक है, जो बनता है कुछ कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट क्या बनेगा, मैट्रिक्स बन जाएगा. इट फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स क्रिस्टी. अब देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये क्या करता है, फॉर्म करता है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स फॉर्म करेगा जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, और किसकी तरफ, मैट्रिक्स की तरफ, ठीक, मैट्रिक्स की तरफ फॉर्म हो रहा है ना. देखो भाई मैट्रिक्स की तरफ फॉर्म, ये मैट्रिक्स है तो इसकी तरफ ये देखो क्रिस्टी बन रहा है, ये देखो क्रिस्टी बन रहे हैं, ये देखो क्रिस्टी बन रहे हैं, ये कह रहे हैं मैट्रिक्स की तरफ बन रहा है आपका, क्रिस्टी बन रहा है. देन कह रहे हैं अगर क्रिस्टी की बात करो, ठीक है, ये जो इनफोल्डिंग्स है उसकी वजह से क्या होता है, देखो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है. इनफोल्डिंग्स जितने भी हैं उसके कारण क्या बनता है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है भाई, क्रिस्टी बनेंगी. कोई चीज़ अगर मान लो कंजिस्टेड है, कंजिस्टेड करने लंबी चीज़ है, आपको उसको कंजिस्ट करनी है, ज़्यादा और कम स्पेस में रखें, उसको मोड़ के रखना पड़ेगा ना, तो वही है, मोड़ के रखोगे तो ज़्यादा एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक. आउटर कंपार्टमेंट की बात करोगे तो ये फॉर्म करता है लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेली की जो है लिमिटिंग बाउंड्रीज कौन फॉर्म करेगा, आउटर कंपार्टमेंट फॉर्म करता है. अगर हम आउटर कंपार्टमेंट की बात करें तो ये क्या है, मोर परमिएबल है किससे, इनर मेम्ब्रेन से. आउटर मेम्ब्रेन क्या है, ज़्यादा परमिएबल है किससे, इनर मेम्ब्रेन से. अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें लेस परमिएबल है देन आउटर मेम्ब्रेन. देखो इसका क्या मतलब है भाई, जो मोर परमिएबल है लेस परमिएबल है, इसका क्या मतलब, बात हो रही है ना परमिएबल की. अगर एक साइड से दूसरे साइड में किसी चीज़ का ट्रांसफर हो रहा है, मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम परमिएबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे सेल्स का जो ट्रांसफर हो रहा है परमिएबल की वजह से वो ट्रांसफर हो पा रहा है, परमिएबल नहीं होता किसी चीज़ का ट्रांसफर नहीं होता. वही कह रहे हैं कि मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल, मतलब उसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है. इनर मेम्ब्रेन उतना परमिएबल नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें क्या होंगी, एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, ठीक, यही कहने का मतलब है. अगर हम बात करें बोथ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, अगर
हम दोनों की बात करते हैं, हैव ओन स्पेसिफिक एंजाइम, दोनों के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, खुद का स्पेसिफिक एंजाइम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो कि एसोसिएट किससे करता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से एसोसिएट करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से एसोसिएट करता है, ये इसका फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो, ये देखो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन के एक साइट है। देन हम और बात करते हैं, आपका प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस क्या करेगा, सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो सेल्यूलर एनर्जी क्या पड़ेगा, मतलब सेल्यूलर मतलब सेल से एनर्जी क्या करता है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हम ये भी तो जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। डिवाइड होता है किसके द्वारा, फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ठीक है, डिवीजन की बात करोगे बाइनरी फिजन होता है। मैट्रिक्स की जब हमने बात किया, ये क्या प्रोसेस करता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम 70s वाले। ठीक है, मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस कंपोनेंट्स भी क्या करता है, कंटेन करता है, प्रोसेस करता है। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।